हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग सब मस्त होगे, बिंदास होगे, स्वस्थ होगे। तो आज हम रात की जर्नी तय करके हम लोग दिल्ली से जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ मैं कि कैसा क्या है। और ये रहा हमारा सामान वगैरह जितना आप लोग देख रहे हैं। ये हमारी माता श्री एक्साइटेड हो, फुल 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 एक्साइटेड है। चलो लेट्स सी, मैं बताता हूँ अभी आपको आगे आगे। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे। यहाँ से हमारी फ़्लाइट है कोलकाता की, एंड कोलकाता से आगे अंडमान की फ़्लाइट है। वो भी आप देख लेना कि आगे आगे एक्सपीरियंस क्या क्या होगा हमारा। ये बच्चा खो गया किसी का कहीं ढूंढ लो इसको। और जिसने ढूंढा उसको 50,000 रुपये इनाम मेरी तरफ से। मैं खुद को ढूंढ लेती हूँ, 50 होता है मैं खुद ही फिर तो ढूंढ लेती 50 में डील डन करो। हाँ, क्या शानदार बेल से बना रखा है गाइस, देख लो। दिख गया? वाह वाह। और आगे अच्छी अच्छी चीज़ दिखा दो। ऐसे कर लो, ऐसे सुपरमैन की तरह। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं। और पहले हमारे जाने का था कल का। हमारी कल मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, बट वो अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से कैंसिल हो गई। तो हमने मतलब ये वाली फ़्लाइट करी। और ऑब्वियसली बात है वो पापा के ऑफिस की तरफ से हुआ है। जहाँ हम जा रहे हो आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा। तो हमारी फ़्लाइट है 2:15 की फ़्लाइट है यहाँ से कोलकाता की। कोलकाता से हम लोग कोलकाता पहुँच जाएंगे, मे बी हो सकता है 4:35 समथिंग पहुँच जाएंगे। वहाँ से हम लोगों को 2-2.5 घंटे वेट करना पड़ेगा। 8:50 की फ़्लाइट है वहाँ से अंडमान की। क्या नाम है? विजय करके। विजयनगर एयरपोर्ट का नाम है। वहाँ जाएंगे और वही विजयपुरा एयरपोर्ट का नाम है कोलकाता से। एंड वहाँ से देखते हैं क्या एक्सप्लोर करेंगे क्या नहीं। बाकी अभी से आंखों में नींद भरी पड़ी है और पूरा एयरपोर्ट खाली है। ये फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है टर्मिनल 1 का। इससे पहले हम लोग टर्मिनल 2 पे गए हैं 2 पे 3 पे, हाँ, 2 और 3 दोनों पे रश तो रहता है। गए हैं। अब देखते हैं आगे जाके क्या क्या होता है, क्या क्या फ़न होता है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे पेरेंट्स है मेरे साथ और कोई नहीं है, तो देखते हैं कौन इनमें से ज़्यादा पंगे करता है। धूम्रपान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या मोबाइल फोन का प्रयोग करना वर्जित है। Refueling is in progress for this aircraft and we ask you to remain seated with your seat belt open. आप मानो या ना मानो, जो इस फ़्लाइट में होगा और जिसकी विंडो सीट होगी और जो ये देख रहा होगा वो समझ पा रहा होगा कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक लग रही थी उस टाइम। तो ये आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, वेज सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज़, कॉफ़ी। तो इस टाइम हम लोग बैठे हैं फ्लोरिस में, एयरपोर्ट फ्लोरिस। यहाँ से हम लोग अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा खा रहे हैं एंड इसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे अपने गेट नंबर पे जहाँ पे हम लोग को बैठना है। तो अभी हम लोग अपने गेट पे आ चुके हैं जहाँ से फ़्लाइट हमारी जाएगी। एंड हम 2 घंटे पहले ही आ गए हैं क्योंकि हमारे पास कुछ करने को है नहीं।
हमने खा लिया था जैसे मैंने आप लोगों को अभी लास्ट वीडियो में दिखाया था। एंड गेट नंबर 14 पे हमारी फ़्लाइट जो आएगी, अभी एयर इंडिया की फ़्लाइट लगी हुई है इधर एंड दिल्ली का हमारा आई गेस 7 बजे तक फ़्लाइट आ जाएगा। तो वो होगा अनाउंसमेंट वगैरह होगी तब हम लोग सीधा बोर्डिंग कर लेंगे। बट अभी कुछ ऐसा है नहीं, बैठे हुए अब लोग। बाकी मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट मैं क्या दिख रहा हूँ। ये वीडियो में देखो आप, ये व्यू है, ये देख रहे हो उसने। लाइक गाइस कैन यू इमेजिन, ये कोलकाता से भीड़ है, मतलब लाइक कोलकाता से क्राउड है और ये जा रहा है पोर्ट ब्लेयर का। मतलब क्राउड देखो आप। हाँ भाई, क्राउड देख के कैसा लग रहा है? फुल है एकदम। और लोग कह रहे हैं कि अकेले तुम लोग ही क्यों एंजॉय करो, हम ही करेंगे। तो फाइनली आफ्टर 2 आवर्स के बाद ये ब्यूटीफुल आइलैंड अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि हम कहाँ पे हैं। लंच हमारा आ चुका है, सेल्फ सर्विस थी वो उधर पापा के पीछे वो सब रखा हुआ है खाना एंड सब ने ले लिया है अपना अपना लंच। और खाने के बाद हम लोग रेडी होके हम लोग जाने वाले म्यूज़ियम। अभी तक से तो मुझे इतना पता चला है म्यूज़ियम जाएंगे, बाकी देखते हैं आगे क्या जाएंगे। एंड सब्ज़ी में मैं दिखा देता हूँ, सब्ज़ी है आलू की सब्ज़ी है, मटर पनीर है, दाल है, चावल है, रोटी है, प्रॉपर इंडियन फूड है। एंड मैंने इनको बोल दिया है कि अगर मुझे ऐसा लगेगा मेरे को चिकन खाना है तो ये चिकन ही बना देंगे मेरे लिए, क्योंकि पापा तो खाएंगे नहीं, मैं खाऊंगा तो मेरे लिए बनाएगा। ये जो है सबसे सुंदर यही है ना, कौन सा वाला ये नॉर्थ में है, जो बड़ा मडवेल कन्वे, ये नॉर्थ पे है। राधा नगर बीच है, जो कि एशिया का नंबर 1 बीच है अंडमान में। हाँ, उसको भी बोलते हैं। और सबसे ब्लू मतलब साफ पानी कौन सी जगह का है? वो आपको हैवलॉक में भी मिलेगा, नील में भी मिलेगा, और वो जो है समुंदर का सब एरिया में नहीं मिलता सर। मतलब जो जिसमें क्या है कि ऊपर से रोशनी मारेगा ना पानी में, उस टाइम क्या है कि नीचे भी जो कोरल्स रहते हैं ना, जो पत्थर होते हैं, पत्थर होता है, पत्थर नहीं रहना, टोटली बालू रहना नीचे। अच्छा। इसमें क्या है कि आपको ब्लू दिखेगा पानी दिन के टाइम में। ये एरिया का नाम है घंटाघर। अच्छा। तो जो एक सामने क्लॉक टावर दिख रहा है ना, हाँ। वो ब्रिटिश टाइम का है। ये हनुमान टेम्पल है। शक्ति मंदिर देखा ना, रास्ते में यहाँ में ज्यादातर सब ऑफिस है, CID ऑफिस है। अच्छा। मानव तस्वीर रोडी पुलिस स्टेशन CID कॉम्प्लेक्स। और ये जो ब्रिटिश टाइम का जो क्लॉक टावर है वो अभी भी एक्टिव है। तो भैया इस टाइम हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एक बार बता दो मेरे व्यूअर्स को। अभी जाने वाला है सेलुलर जेल, जिसका नाम है, पुराना नाम था काला पानी जेल। काला पानी नाम सुना होगा आप लोगों ने, और किसको सज़ा मिली थी वो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं जहाँ पे उन्होंने सज़ा काटी थी, जिस जगह पे वो रहे थे, वो सब चीज़ें देखेंगे हम लोग, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं भी देखूंगा, तो उस चीज़ के लिए बने रहिए।
स्टे ट्यून गाइस। तो ये फ्रंट साइड है सेलुलर जेल का, देख लो आप लोग, इंडिया का झंडा, सेलुलर जेल लिखा हुआ है। आधा घंटा से 40 मिनट का टूर रहेगा। अच्छा। इंटरेस्टेड है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 200 रुपीज़ फैमिली का चार्ज है, तो ऑफिशियली फिक्स कर देगा तो कर सकते हो। गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली में क्या है। झंडा करा दो। ये हमारे वीर सावरकर जी, उनके कोट्स लिखे हुए हैं जगह जगह, जगह जगह चीज़ें बनी हुई हैं उनकी। नेताजी सलर जेल से बाहर आते हुए, अच्छा नेताजी सुभाष चंद्र बोस देख लीजिए। Japanese occupation of Ireland 1942 to 1945। बच्चा पार्टी रो रही है इतिहास सुन के कि हमारे इतिहास में ये सब भी हुआ था। आइए मैं आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ। ये सारी फ़ोटोज़ है, ये सारी उस जगह के बारे में है। जेल में हड़ताल हुई थी, जैसे कि मतलब उन्होंने राइट्स करे थे कि क्यों हुआ था, क्यों स्ट्राइक्स करी गई थी, ये सारी चीज़ उसके बारे में मतलब डिस्क्राइब कर रखा है। जेल में बंदी जीवन। गाइस मेरी तो यहाँ देख के मतलब हालत बुरी हो रही है। मैं तो अंदर पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। द स्टोरी ऑफ प्रिजन लाइफ, ये किसने बोला? उपेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, देख लो आप लोग। मर्टरम ऑफ इंडू भूषण रॉय 29 अप्रैल, अरे माँ कसम, 29 अप्रैल 1912। इंदु भूषण की शहादत। मतलब ये जेल नहीं, ये नर्क लग रहा है, नर्क सच में। जिस हिसाब से इन लोगों की तस्वीरें हैं, उन लोगों ने जो बता रखा है कि उनके साथ क्या हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो पहले के टाइम का, देख लो कैसा था। इतना ख़तरनाक था ना कि रूह कांपती थी सबकी। अभी देखो जैसे कि पहले की एंट्रेंस ऐसी थी और अभी की जो एंट्रेंस दिखाई है वो मैंने कैसी दिखाई है, कितना चेंज हो गया है, कितना चीज़ें अलग हुई हैं। तो ये सब आप देखो आप लोग। ये उनके जो कैद में कपड़े पहनते थे, डिक्लेरेशन। इनके कैदी जो होते हैं उनको अधिकार। अच्छा, यूनिफॉर्म ऑफ कन्विक्ट ऑफिशियल्स, मतलब लाइक जो ये सारी चीज़ें वो करते थे, मतलब उस टाइम पे अंग्रेज़ों के उसमें वो करते थे। हेलमेट्स ऑफ यूज्ड जैपनीज़, देख लो भाई, यूज्ड हेलमेट देख लो। एंड ये इनकी बेल्ट देखो, ये बेल्ट है इनकी, उनका पट्टा। मतलब आप देख के ही डर लग रहा है गाइस। अभी अंदर तो पता नहीं क्या ही हाल होने वाला है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। ताले देखो, लॉक एंड की यूज्ड इन जेल, ये यूज़ हो चुकी है इस जेल में। हाँ वाइड ही कर लेते। एलिपर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 to 1909, ये उन लोगों के नाम है कॉन्स्पिरेसी केस में जिनके नाम आए थे।
नासिक कॉन्स्पिरेसी केस देख लो, सबसे पहला नाम किसका है, उसके बाद उन्हीं के भाई का। तेल निकाला जाता था यहाँ से, उस ग्रुप से तेल निकलवाते थे, काम करवाया जाता था इस तरीके से। ऑयल मिल ये भी वही है। कई साल वीर सावरकर ने बनाया। और ये इस तरीके से मारा जाता था, पूरा हाथ बांध के, पैरों को भी फंसा दी जाता था, तो बस उनको इस तरीके देख से लो, मारा जाता था। मतलब शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, राक्षसी लग रहा है। चेन फेटर्स, पनिशमेंट ड्रेस, उस टाइम की पनिशमेंट ड्रेस देख लो भाई। सोच के मेरे को ऐसा इतना डर लग रहा है ना, तो जिनके साथ हुआ होगा तो बता ही नहीं सकता हूँ। बहुत ख़तरनाक, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ये जब उनको फांसी पे लटकाते हैं ना, तो मतलब ऐसा ये खींचते हैं, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा यार। मतलब लाइक जैसे कि जो चीज़ हमने जैसा देखी है टीवी वगैरह में, वाला लाइक अब वो देखो रियल में एग्जैक्ट वैसे ही है। नीचे जा सकते हैं क्या? ये नीचे जा सकते हैं? मैंने बता दिया, वो जो लटकते हैं वो नीचे यहाँ पर बता दो। तो गाइज़ वो जो आपने जगह देखी थी ना अभी, जो मैंने यहाँ पे बोला था लटक सकते हैं, यहाँ पे नीचे जा सकते हैं, वहाँ पे क्या होता है जब उनकी बॉडी को लटका दिया जाता है ना, तो तब जब उनकी बॉडी एकदम मतलब पूरा ख़त्म हो जाती है, तो उनकी बॉडी को वहाँ से मतलब निकाल के वो करा जाता है। मतलब लाइक जब मर जाते हैं ना, तो वहाँ से वो रस्सी निकाल दी जाती है और उनकी बॉडी एकदम थाड़ नीचे लगती है। तो मतलब यार बहुत ये था कि ये जेल देखना है, ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे, क्या हुआ था। बट अभी मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ ना, मैं कसम से थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो हमारे उन लोगों के साथ हुई है उस टाइम पे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि उस टाइम पे कोई सिंपैथी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जिसको मारना था उसको मारते थे, जिनको बहुत ख़राब था। और अगर किसी को भी ये देखना हो ना कि मतलब हिंदुओं पे और उस टाइम के लोगों पे मतलब कितना जुल्म हुआ था, कितना टॉर्चर हुआ था, तो वो ये जेल ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे चेहरे दिखेंगे जिनका आज तक कोई भी ऐसी कॉपी किताब या फिर बुक्स में उनका मेंशन ही नहीं है कि किसके साथ ये हुआ था या ये हुआ था। आप प्लीज़ अगर आना है तो प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करो, और तब आपको पता चलेगा क्या रियलिटी है। और मम्मी इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि मैं तो थोड़ा सा स्पीचलेस हो गया हूँ। स्पीचलेस तो मैं भी हो गई हूँ। एक गाइड अगर मिल जाता, हमें हायर इसलिए करना चाह रहा था कि वो जितनी बारीकी, लेकिन फिर भी मैं भी हिंदुस्तानी हूँ इतना, तो मैं भी समझ सकती हूँ। क्योंकि देखिए जब हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, आपको मैं ये बताती हूँ कि ये अंडमान निकोबार में जो सेकुलर जेल है, जिसे काला पानी की सज़ा हुई होती है, मतलब सबसे खतरनाक वाली सज़ा होती थी, तो हमारे भारतीय को यहाँ लाया जाता था। इसलिए लाया जाता था क्योंकि बिल्कुल पानी के बीच में, क्योंकि आइलैंड है, कोई भाग नहीं सकता था। तो अभी आपको देखा आपने, फांसी होती है, फांसी के बाद उनको यहाँ लाया जाता है, यहाँ पे आखिरी बार उनको यहाँ रखा जाता है, फिर उनके परिवार को सौंपते हैं या नहीं सौंपते। क्योंकि देखिए हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो हम आज़ादी से जो चाहे कह देते हैं, जो चाहे कहीं चले जाते हैं, जो चाहे पहन लेते हैं, ये सब इन्हीं लोगों की वजह से है। क्योंकि ना इन्होंने इतनी याचना सही होती, ना हमारा देश आज़ाद हुआ होता, और ना हम आज इतनी आज़ादी से घूम रहे होते। एग्जैक्टली। तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन लोगों की भी और अपनी आज़ादी की भी। डब्लू इन दी चैट कर दो गाइस, और +1 कर देना कमेंट बॉक्स में। तो आप ये देखो जो उस टाइम का जेल, मैं देख रहा हूँ हाथ मेरे कितने काँप रहे हैं, क्योंकि
मैं आपको बता नहीं सकता कि ये वो जब वो दर्द में होते होंगे, जब वो इतने दुख में होते होंगे, तो वो चीज़ कितना उनको हर्ट होती होगी। लाइक मतलब मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, वो तो कितने सालों साल यहाँ पे रहे हैं। देखो मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अंदर जाने की मेरी हिम्मत तक नहीं हो रही है, आप सोचो। और अगर इस टाइम देखो ना, कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है, बस कैमरा लगा हुआ उधर सामने। लेकिन मैं चाहूँ तो अंदर जा सकता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। स्पीचलेस, लिटरली स्पीचलेस। लेकिन यहाँ पे आके मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे को एकदम से क्या हुआ, क्योंकि जैसे जैसे मैं जो जो चीज़ें देख रहा हूँ ना, मेरा एकदम फ्लैशबैक पे जा रहा हूँ कि ये हुआ था उनके साथ, ये चीज़ें हुई थी उनके साथ। जब मैंने जब उनकी मूवी देखी थी जो आई थी अभी, वीर सावरकर जी वाली मूवी मैंने देखी थी, तो एग्जैक्ट यही सेम ऐसी जगह थी। यही आप लोग मूवी में भी देखोगे, अगर उनकी मूवी देखोगे तो सेम यही ऐसा था। वो सेट था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उनको लेके जाया जाता था, उनको वो पहनाया जाता था जो मैंने आपको दिखाया अंदर, और उसके बाद उनको मारा जाता था। एंड पनिशमेंट ड्रेस आई गेस उसमें दिखाई है या नहीं दिखाई मेरे को ये याद नहीं है, लेकिन मैं स्पीचलेस हूँ। मतलब हमारे देश के लिए कितने लोगों ने अपनी जानें ऐसे गंवाई है कि जो आने वाला जो हिंदुस्तान जो बनेगा, आने वाले जो लोग होंगे वो इस चीज़ को वैल्यू करेंगे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि 80 से 70% लोग आज भी उन लोगों को रिकग्नाइज़ ही नहीं करते जिनकी फ़ोटोज़ है। उसमें मैं भी अपना नाम ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो मुझे भी नहीं पता कि लाइक मतलब जिनके साथ ऐसा हुआ है। ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇವರು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ दिखाते हैं वीर सावरकर जी की कोठरी, जो जहाँ पे वो इतने साल रहे हैं। और आपको वो शायद पता नहीं पता होगा, अगर सावरकर मूवी नहीं देखी है तो देखना जरूर। मैंने बोल दिया अपने ब्लॉग में कि भाई जिसने नहीं देखी है वो जाओ देखो। आप मान सकते हो, एक बार भी इंसान को नहीं होता, उनको 2 बार काला पानी की सजा मिली है, और इतिहास गवाह है सच में। कैसे सेकंड है ना, सेकंड फ्लोर लिखा है ना। चलो हिम्मत करके मैं जाता हूँ इस वाले में। माँ ये पकड़ ज़रा और अंदर आना मेरे साथ। देखिए कितने छोटे गेट होते थे, देख रहे हो। तो आप मतलब ये सोचो कि अब उनको खाना वाना देने के लिए नहीं ताखा सा बना देते थे, यहीं से खाना देना, यहीं से सब कुछ। चलो हिम्मत नहीं आ रही है। ठीक है, तो और ये देखिए जैसे कि आपने देखा ये कि- लॉक, यहाँ से लॉक करके ताला लगा देते थे। तो ये लिखा हुआ है वीर सावरकर सेल्स, ये उनका सेल है। ये लिखा हुआ है विनायक दामोदर सावरकर, बर्थ 28 मई 1883 और डेथ 26 Feb 1966, was imprisoned her in this cell from 1911 to 1921. ये उनकी रियल फोटो है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पर मैं सच में बोलूँ, मैंने मूवी बहुत ध्यान से देखी थी। इनफैक्ट मैंने 2 से 3 बार मूवी देखी है। एंड मैंने वीडियो उस टाइम मैं नहीं बना रहा था, मैंने पापा को नीचे बोला था कि उनका सबसे कॉर्नर में था। अब वो कौन सा फ्लोर था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि वो सबसे कॉर्नर ही है जहाँ पे मैं अभी इस टाइम देख कर आ रहा हूँ। एंड जिस टाइम मैं अभी आपको दिखा कर आ रहा हूँ, सबसे कॉर्नर है उनका।
क्योंकि जब उनको लेके जाया करते थे ना यहाँ से, जब वो मतलब दर्द से चीखते थे, तो सारे जितने भी कैदी हैं जो लाइन से यहाँ पे जितने भी ये गेट देख रहे हो, वो सब देखते थे उनको कि वो दर्द से चीखते हुए जा रहे। एक टाइम ऐसा आ गया था, और एक टाइम ऐसा था कि वो गर्व से जाते थे कि हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपने देश के लिए किया जो किया। लेकिन एक टाइम हमारे ही कुछ देश के लोगों ने उनके साथ इतनी गद्दारी करी थी कि उनको ये ऐसा नर्क में जाना पड़ा था, और यहीं उनकी मौत हो गई। तो ये एग्जैक्ट ये उसी जगह पे है। मूवी में एंड में दिखाया है कि ये डोर ओपन होता है एंड उस जगह पे डेविड बेरी बैठा हुआ होता है, उसका भी रिटायरमेंट होने वाला होता है। एंड वो बोलता है कि ये जो हो रहा है सवारकर जी के साथ ये गलत हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि अब ये ना हो। ऐसा दिखाया है, अब मुझे नहीं पता कि क्या रियलिटी थी क्या नहीं। बाकी ओवरऑल आप व्यू देखो, पूरी चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, आइलैंड से पूरा एकदम चारों तरफ पानी है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी हर जगह पानी है। और अभी इतना मतलब ख़तरनाक लग रहा है देखने में, रात के टाइम जब समुद्र की लहरें लगती है किनारे पे, तो कितना ज़्यादा ख़तरनाक लगता होगा। कि जब रात होती थी ना यहाँ पे, तो समुद्र की लहरों की आवाज़ आती थी, पानी की लहरों की आवाज़ आती थी, और वो जो डर पैदा करती थी ना वो उन कैदियों के अंदर। और जब वो पनिशमेंट देते थे, जब उनको मारते थे, तो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही मर गए थे। और रात के टाइम ये पानी अभी आप लोग देख रहे हो कि यहीं से अगर आप लोग देख रहे होगे तो काला दिख रहा है, रात के टाइम तो दिख ही नहीं, काला एकदम, इसलिए कहते हैं काला पानी। ठीक है, उस साइड से आ जाओ ना। वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा उस टाइम पे भाग गए थे और क्या, पकड़ लिया था उनको दोबारा से पानी बोट के रास्ते से भागे थे। नहीं, तैर के भागे थे, कोई बोट नहीं थी। अच्छा, देख लो गाइस, आप चारों तरफ देखोगे पानी, हर जगह पानी है, क्योंकि ये पूरा जगह जो बन रखा है ये पूरा आइलैंड पे है। ये जो जेल का जो हमने मॉडल देखा था, जो उसका अंडमान जो है और ये सारी वो पूरा आइलैंड पे। तो आप लोग देखो चारों तरफ पानी है। और अभी हम जा रहे हैं एक बीच पे, कौन सा बीच का नाम था, क्या बीच का नाम था, पता नहीं, अभी याद नहीं है। ऐसा कोई कैनॉन बीच है कुछ ऐसा करके समथिंग नाम है, वहाँ जा रहे। चलो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सी। अभी के लिए इतना सेलुलर जेल का आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, वीडियोग्राफी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। वी आर वेरी क्लोज टू हिट 2700, जल्दी से जल्दी कराओ एंड अपने भाई को आगे पहुँचाओ।